दोस्तों, इस दुनिया में बुद्धिमान और मंद बुद्धि दोनों ही प्रकार के लोग हमें देखने को मिलते हैं और हम ऐसे लोगों से आपको आए दिन रूबरू करवाते भी रहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको उन कारीगरों के कारनामे दिखाने वाले हैं जिनकी कारीगरी पर उनको 5 लाख नहीं बल्कि 50 लाख मिलने चाहिए। चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं फनी इंजीनियरिंग फेल्स पार्ट 7। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। मूसलाधार बारिश होने के बाद दोस्तों सभी और ज्यादा पानी भर जाता है, लेकिन अब जरा आप इस नाली को बनाने वाले कारीगर का दिमाग देखिए, जिसने इस नाली को बाकी सड़क से नीचे नहीं बल्कि आसपास के एरिया से सबसे ऊपर बना दिया, जिसके चलते ये नाली यहाँ से पानी गायब होने की बजाय यहाँ पर पानी इकट्ठा होने में ज्यादा कारगर साबित हो रही है। अब साथियों, हमें इस तस्वीर को देखकर समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर इस घर को बनाने वाला कारीगर यानी मिस्त्री जिम्मेदार है या फिर मकान मालिक ही इतना आलसी है कि उसने अपने नए बन रहे घर पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और ग्राउंड फ्लोर पर ज्यादा पिलर नहीं बनवाए, जिसके चलते पहला फ्लोर बनने के बाद उसकी छत पूरा नीचे आ गई और भाई साहब यहाँ पर लाखों ही रुपयों का नुकसान हो गया होगा। वैसे यही हाल होता है अगर बंदा ध्यान से अपना काम न करे। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, इसे देखकर ये लगता है कि इस फिल्म को बनाने वाला इंजीनियर अब पढ़ाई से थक चुका था, इसीलिए भाई साहब ने इस पिलर में सीमेंट और बजरी भरने की बजाय अपनी किताबें ही चुन दी। अब ऐसे लोगों की कारीगरी यहाँ पर ही नहीं रुकती, बल्कि इस क्लिप को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे बनाने वालों से जरा सी चूक हो गई तो फिर भाई साहब ने सेलो टेप लेकर ही अपनी इस गलती को ठीक कर दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। अब जरा महामारी के दौर में पास होने वाले एक और इंजीनियर का कारनामा देख लीजिए, जिसने सड़क बनाते वक्त अपना सामान पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन सही चीज को बनाने के लिए नहीं बल्कि अपना ऊट पटांग सा दिमाग दौड़ाकर ये सड़क तैयार करने के लिए, जिसके बीच में एक खंबा लगा हुआ है और आधी सड़क दाईं तरफ और आधी बाईं तरफ। अब साथियों, आप जरा एक नजर इस वीडियो पर डालिए कि इसने अभी अभी लगाई हुई ताजा ईंटों के बीच में सीमेंट भर दिया और ऊपर से फटाफटी उसको पानी लगाने लगा। अरे भाई, जरा ईंटों को सूखने देते, जरा अंदर डाले हुए सीमेंट को सूखने तो देते, इतनी भी क्या जल्दी थी। साथियों, कुछ समय पहले तक इंडिया के सबसे अमीर आदमी रह चुके मुकेश अंबानी जी का घर तो आप सबने देखा ही होगा, एंटीलिया हाउस, जो कि काफी ऊंचा है। लेकिन अब जरा आप इस लाइट एंटीलिया हाउस पर भी नजर डालिए, जो कि मिस्त्री ने दिमाग लगाकर कम पैसों में बना तो दिया, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज की फोटोकॉपी करवाई हो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अब साथियों, आपने अब तक कई सारे शानदार से शानदार सुपर डुपर टॉयलेट्स देखे होंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से पहले आपने ऐसा भोंपू वाला टॉयलेट कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, ये टॉयलेट सीट है जो कि काफी ज्यादा यूनिक है और यूनिकनेस के चक्कर में इन लोगों ने टॉयलेट सीट का नक्शा ही चेंज कर दिया। क्या सोच है रे तेरी। अब साथियों, आपको तो मालूम है कि अच्छे अच्छे रोड बनने में कितना ज्यादा टाइम लग जाता है, ये काफी लंबा प्रोसेस है, लेकिन फिर इसी बीच कुछ ऐसे मूर्ख लोग भी आ जाते हैं जो कि पूरी की पूरी सड़क ही खराब कर जाते हैं। वैसे इन अंकल जी ने पी रखी थी इसलिए कांड हुआ, लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ आप इन गायों को भी देख लीजिए जो इतनी ज्यादा समझदार है कि सड़क को प्लास्टर करने के बाद जो थोड़ी सी जगह बची उसी में से गुजर रही हैं। साथियों, आपने सुना होगा कई बार कि जरा धीरे बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन अब जरा इस चीज को रियल लाइफ में भी देख लीजिए। जी हाँ, अब इसे बनाने वाले ने भाई साहब इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और सचमुच में बना दिया दीवार का कान। अब दोस्तों, इस व्यक्ति पर आपके क्या विचार है कमेंट में बताना। अब साथियों, आपको ये बात तो पता ही होगी कि हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जब भी काम चलता है तो वहां बहुत धूल मिट्टी पड़ जाती है और इसी धूल मिट्टी से मजदूरों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब आप मिलिए इस कारीगर से जिसने इस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। और भाई साहब, भले ही बाइक चलाते वक्त हेलमेट ना पहनते हो, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले पहन लिया। वाह क्या बात है जनाब। अब दोस्तों, कुछ लोगों की आदत बनी होती है कि वो बहुत ही स्पीड से काम करते हैं, हालांकि उनका एक काफी सालों का एक्सपीरियंस होता है, मगर साथियों कुछ ठेकेदार ज्यादा पैसे लेकर इस काम को कम समय में ही खत्म करने का विचार बना लेते हैं। अब जैसे कि आप इस बिल्डिंग को देख लो, इसे बनाने का ठेका शायद से एक ठेकेदार को दिया गया होगा, तभी तो इसने जल्दी जल्दी में ये खिड़की सीधा लगाना इतना ज्यादा जरूरी नहीं समझा, बस उसने तो जल्दी से ये इमारत बनाने के बारे में सोचा था। अब यार, हमने खिड़कियां तो बहुत देखी है, लेकिन ऐसी खिड़की नहीं देखी जिसका व्यू ही बंद हो, मतलब अंदर बैठा आदमी बाहर कुछ देख ही ना पाए, तो क्या फायदा। अब भाई साहब, अगर यहाँ पर
ऊपर कुछ बनाना था तो इस खिड़की को बनाने का प्लान रहने देते। कुछ इसी प्रकार से घर में इस सीढ़ी को बना तो दिया गया, लेकिन इसका क्या फायदा और इसके अंदर से बंदा कैसे जा सकता है, इसका जवाब आज भी ये घर वाले ढूंढ रहे हैं। खाली दोस्तों घर को बनाने वाले कारीगर ही नहीं मंदबुद्धि होते, बल्कि प्लम्बर भी इसमें कुछ पीछे नहीं होते, क्योंकि हमें एक प्लम्बर का कुछ अतरंगी ही कारनामा इस फोटो में देखने को मिला, जहां पर ये एक सीधा पाइप लगाना था, लेकिन प्लम्बर भाई साहब ने यहाँ कचरा ही घोल दिया और पूरा पैसा बर्बाद। अब आप इस वॉश बेसिन में लगे इस नल को देख लीजिए, या तो ये वॉश बेसिन ही काफी ज्यादा बड़ा है या फिर इस नल को ही काफी ज्यादा छोटा बनाया गया। अब यहाँ क्या हुआ इसकी पूरी सच्चाई तो हमें कुछ पता नहीं। अब इस घर की ये बाहर वाली सीढ़ी काफी ज्यादा डेंजर है साथियों, क्योंकि एक तो यहाँ पर बंदा चढ़ेगा कैसे, और अगर ऊपर चढ़ गया तो नीचे उतरेगा कैसे। अरे यार ऐसी चीज बनाते वक्त क्या लोग कुछ सोचते वोचते नहीं है क्या, मतलब कुछ भी। अब आप साथियों एक और यूजलेस चीज को देखने जा रहे हैं, जहां आपको तो मालूम ही होगा घर की छत को खड़े रखने के लिए बीच में दीवारों के साथ साथ पिलर बनाना जरूरी है, लेकिन इन लोगों ने तो हद ही कर दी। कोई आर्किटेक्चर भी अगर इस फोटो को देख ले तो वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। इस तस्वीर को देखकर हमें ये लग रहा है कि इसे बनवाने वालों ने बाकी सब तो ठीक बनवाया, लेकिन फिर इन सीढ़ियों का ऊपर जाने का दरवाजे को खोलना ही भूल गए, और फिर इसी के चलते हमें नजारा देखने को मिल रहा है। अब साथियों ये अगला फोटो एक बहुत ही बड़ा जुगाड़ है। बंदे के पास नीचे धरती पर तो कम जमीन हो सकती है, लेकिन आसमान तो खुला है ना, इसलिए कम जगह में उसकी पहले तो नींव मजबूत करो और फिर ऊपर जाकर घर को बढ़ा दो। वाह यार ये आइडिया सही था, लेकिन इसी आइडिया को इस घर को बनाने और बनवाने वाले दोनों लोग कुछ अलग ही लेवल पर ले गए। दोस्तों ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का ही नतीजा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जरा भी नहीं लग रहा कि ये कोई विचित्र कारनामा है, बल्कि ये तो बहुत ही बेवकूफी से भरा काम लग रहा है। अब साथियों देखिए नक्शे बनाने वाला बंदा तो घर का पूरा नक्शा बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है, लेकिन फिर उसे बनाने वाला कोई बंदा ही कोई ना समझो तो फिर ऐसा ही होगा ना। साथियों हम सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नशे में इस नक्शे में सीढ़ी को कैसे ऊपर की ओर लेकर जाया गया, मगर राइट साइड वाली फोटो कुछ और ही बयां करती है। वैसे दोस्तों जो हमने आपको पिछले वीडियो में फोटो दिखाए उसमें आपने देखा नीचे घर बिल्कुल ही तंग है और ऊपर खुला हुआ, और ऐसा हमें अक्सर पहाड़ों में देखने को मिलता है, जहाँ की सड़कें बिल्कुल पतली पतली होती है और लोगों के पास घरों के लिए भी उतनी जगह होती है, और इसलिए तो वो लोग ऐसे जुगाड़ अपनाते हैं। अब दोस्तों अगर ऐसे घर बनेंगे तो और भी बाकी सब चीजें तंग और कुछ ऊटपटांग सी होंगी, जैसे कि आप लोग इस सीढ़ी को ही देख लीजिए। हालांकि ये तो किसी मिस्त्री का ही कारनामा है जिसने इस सीढ़ी को अच्छे तरीके से नहीं बनाया, और आखिर में इस बेचारे ने खुद ही दम तोड़ दिया और ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाई और फिर आराम से बैठ गई। अब जैसे कि आप इस कारनामे को देख लीजिए, लगता है हमारे छुटकू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान लैपटॉप टूट गया, तभी तो इन भाई साहब ने पढ़ाई पीछे न रह जाए तो ये जुगाड़ लगा लिया। अब ये लैपटॉप कभी भी खराब नहीं होगा। अब भाई साहब बंदा जितना मर्जी आलसी हो, लेकिन सड़क पर इस जेब्रा क्रॉसिंग लाइन को बनाने वाले किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसा ना हो। जी हाँ दोस्तों हमने सही कहा, क्योंकि जिस बंदे से सड़क के किनारे पड़ी हुई डाली नहीं उठाई गई वो आप खुद ही सोच सकते हैं कितना बड़ा आलसी होगा। अब जैसे कि आप इन दोनों कारीगरों को देख लीजिए, जिन्होंने आज सोचा कि कुछ अलग करते हैं, इसलिए प्लास्टर करने वाली मशीन से ये लोग एक नया डिजाइन बनाने लगे, और इस बंदे ने नाक और मुंह अच्छी तरह से ढक कर एक आदमी को दीवार के साथ खड़ा कर दिया, और फिर मशीन से दीवार को उसने इस तरीके से प्लास्टर किया कि भैया क्या ही बताएं। ऐसे टैलेंटेड कारीगरों को 5 लाख नहीं बल्कि 50 लाख ही मिलने चाहिए। दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो में खूब मजा आया होगा, लेकिन यार अगर आप ये मजा रोज उठाना चाहते हैं और भारत के हर एक नागरिक को देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर तो करना होगा ना यार, और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। शुक्रिया।